छोटी सी पुस्तक बनाई गुरुजी ने, 18,000 श्लोक हैं ऐसे। आज सुखदेव जी को वापस लेकर के आए हैं। और व्यास जी महाराज भागवत सुना रहे हैं। देखो भागवत का अब आरंभ हो रहा, भागवत कथा का आरंभ हो रहा। भागवत कथा प्रारंभ हुई कहां से? महाभारत से। यदा मिधि कौरव संजया वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शनम् भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। यदा मिधि कौरव संजया वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अनेकों वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्योधन बचा है। ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शनम्। ब्रकोदर भीम की गदा से इस दुर्योधन की जंघा विदीर्ण हो गई, टूट गई जंघा। भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। पृथ्वी पर पड़ा पड़ा कर रहा। उसी समय इसका एक मित्र है अश्वत्थामा। इस दुर्योधन को बड़ा कष्ट है। पृथ्वी पर पड़ा है लेकिन कष्ट है किस बात का? इसकी जंघा टूटी, इसका कष्ट नहीं। 100 भाई था ये दुर्योधन, 99 मर चुके, इस 100वां बचा है दुर्योधन। पृथ्वी पर पड़ा है, करहा रहा, लेकिन इसको कष्ट किस बात का है? इस बात का नहीं कि हमारे 99 भाई मारे जा चुके युद्ध में। कष्ट इस बात का है, ये पांडव के जो 5 हैं, 5 पांडव, ये 5 के 5 जीवित हैं। हम 99 मर चुके और हम बच्चे सो अधमरे हैं। लेकिन कष्ट इसी बात का है, ये 5 के 5 कैसे बचे हुए हैं जिंदा। हम लोगों में भी यही है, हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी आपदा पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी के यहाँ इससे ज्यादा दुखी है। दुर्योधन पड़ा कर रहा है, लेकिन उसको कष्ट सिर्फ एक इसी बात का है कि 5 के 5 पांडव ये जीवित हैं। अश्वत्थामा आया,
अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्र तुम्हारी ये दशा हमसे अब देखी नहीं जाती। अश्वत्थामा ने जब कहा दुर्योधन से, तो दुर्योधन ने कहा, देखो भैया हमारे 99 भाई मर गए, युद्ध में हमें भी इस वृकोदर भीम ने अधमरा कर दिया, लेकिन ये 5 के 5 पांडव का बाल बाका नहीं हुआ। इनमें एक मर जाता तो कम से कम तसल्ली होती। आज अश्वत्थामा ने कहा, बस इस बात का तुम्हें कष्ट है मित्र, तुम दुखी ना हो। प्रातःकालीन वेला का सूर्य तब उदय होगा जब हम 5 पांडवों की शीश काटकर तुम्हारे सामने रख देंगे। इधर भगवान को तो ज्ञात हो गया, भगवान तो भैया मन की जाने, तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बछलिया से कहाँ बचेगो, जाके हाथ में डोरी। भगवान ने 5 पांडवों अपने अपने शिविरों में लेटे थे। भगवान ने सबको जगाया, इधर आओ, कल हम चले जाएंगे। अभी तक युद्ध होता रहा तो कुछ चर्चा नहीं हो पाई। अब देखो युद्ध समाप्त हो गया, तो आओ आज की रात हम लोग सोएंगे नहीं, कुछ चर्चा करेंगे। भगवान ने पांडवों के पुत्रों से भी कहा, लेकिन पुत्रों ने कहा, देखो चाचा 18 दिन तक युद्ध चला, पूरे दिन युद्ध करते थे और रात्रि में मंत्रणा होती थी। तो दिन में तो युद्ध करते थे, रात्रि में मंत्रणा होती थी, सो नहीं पाते थे। तो देखो अब हम सोएंगे। भगवान तो जानते हैं कि आज सोए तो फिर कभी जागोगे नहीं। 5 पांडवों को लेकर के भगवान कुछ दूर निकल गए। वहां चर्चा होती रही भगवान की। इधर अश्वत्थामा आया, पांडवों के शिविरों में प्रवेश कर गया। इधर पांडवों के पुत्रों ने सोचा कि पिताजी तो चले गए चाचा के साथ, चलो आज हम लोग पिताजी के शिविर में सोएंगे। तो 5 पांडवों के पुत्र अपने अपने पिता के शिविरों में लेट गए। इधर अश्वत्थामा आया, इन 5 बेटों के शीश काट लगे। ले जाकर के इसने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम दुखी हो रहे थे कि एक ही पांडव मर जाता, लो हम 5 पांडवों के शीश लेके आए हैं। तो जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। मित्र हो तो तुम्हारे ही जैसा, मित्र हो तो तुम्हारे ही जैसा। मित्र भी कैसा होना चाहिए? तुलसी बाबा कहते हैं, निज दुखी गिरी समरज करी जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख समरज कर जाना, निज दुख
कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। मित्र का दुख रज मेरु समान। मित्र कैसा हो? निज दुख गिरि सम, खुद का दुख बड़े पहाड़ के जैसा हो। गिरि माने पहाड़, पर्वत के जैसा हो, तब भी कैसा समझे? रज करि जाना, रज माने धूल, धूल के समान समझे अपना दुख, धूल के समान। और अगर मित्र के ऊपर दुख है, मित्र के दुख रज, मित्र के ऊपर अगर धूल के जैसा भी कष्ट है, तो उस कष्ट को कैसा समझे? मेरु समाना, पहाड़ के जैसा समझे, वो मित्र है। मित्रता हो तो दूध और पानी के जैसी। आज के समय में मित्रता सिर्फ धन की बची है, धन की। जब तक आपके पास में धन है, तब तक तो हजारों आपके यार हैं, हजारों मित्र हैं आपके। और जैसे ही पैसा खत्म, मित्रता खत्म। अश्वत्थामा लेकर के आया पांचों पांडवों के शीश। जैसे ही देखा तो दुर्योधन ने बड़ा प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा से कहा, देखो उस वृकोदर भीम का शीश दो हमारे हाथ में। इसका शरीर वज्रांग के जैसा है, इसी ने मेरी यह दशा की है। लाओ उस भीम का शीश दो। जैसे ही भीम का शीश दिया, तो भीम का तो था नहीं, भीम के पुत्र का शीश था। शीश हाथ में पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो बालक का शीश मुलायम था तो दबने लगा। दुर्योधन ने कहा, ये भीम का शीश नहीं हो सकता, क्योंकि भीम का शरीर वज्रांग है, वज्र के जैसा है। ये शीश बहुत मुलायम है। ऐसे में एक बिजली लगी, आकाश में एक बिजली चमकी। उस बिजली की चमचमाहट में दुर्योधन ने देखा कि ये पांडवों के शीश नहीं है, ये तो पांडवों के बेटों के शीश हैं। बड़ा शोक हुआ। अश्वत्थामा से कहा, मित्र तूने ये क्या किया? हमारी दुश्मनी तो शत्रुता तो हमारी सिर्फ पांडवों से थी, उनके बेटों ने क्या बिगाड़ा था? तुम तो उनके बेटों के भी शीश काट लाए। हमारे वंश में हमें तर्पण देने के लिए यही तो शेष थे। अपने पितरों को तर्पण देते हैं। जब ये अपने पितरों को तर्पण देते तो हमें भी तर्पण मिलता। तुमने ये क्या किया? तुमने बहुत अनर्थ किया। और शोक और विषाद, हर्ष और विषाद एक साथ हुआ। तो देखो इस दुर्योधन को श्राप लगा था कि जिस समय हर्ष और विषाद तुझे दोनों एक साथ होंगे, उसी समय तेरी मृत्यु का वो अंतिम क्षण होगा। तो जैसे ही शीश देखे तो पहले तो खूब हर्ष हुआ, इसको खूब प्रसन्न हुआ। और जब देखा कि ये पांडवों के शीश नहीं है, पांडु पुत्रों के शीश हैं, तो विषाद हुआ। और हर्ष और विषाद जैसे हुआ, वैसे इसकी मृत्यु हो गई। इधर प्रातकालीन वेला हुई। द्रौपदी ने देखा कि पांडवों के शिविरों से रक्त बाहर निकल रहा है। दौड़ करके देखा तो पेटों के शीश नहीं है, धड़ धड़ पड़े हैं।